विनाश के टाइम पर कुछ भी हो जाए फिर भी तुमको डरना नहीं है, हिलना नहीं है। बड़े बड़े जबरदस्त तूफान लगेंगे, लड़ाई के समय तुम क्या समझती हो, बस ये सब होगा। अरे ये पाकिस्तान की तो सन 47 में कोई लड़ाई नहीं थी। अभी जो लड़ाई हुई है ये भी कोई लड़ाई नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वो पहले तो पार्टीशन था। अरे अब तो विनाश में ये रक्त की नदियां बहनी हैं, जैसे पानी की नदियां बहती हैं। बड़ी खौफनाक लड़ाई है, बात मत पूछो। तो पहले से ही बोल देते हैं कि इतना सब तुमको समझाया जाता है कि पिछाड़ी में ये सब देख करके दहक नहीं जाना, क्योंकि तुम जानते हो कि बाबा हमारे लिए विनाश कर रहे हैं। क्या क्यों नहीं हिलना चाहिए है कि बाबा हमारे लिए, जो हमारा विरोध करने वाले हैं उनका विनाश कर रहे हैं, हमारे लिए विनाश कर रहे हैं। हमारा विनाश नहीं होना है। हाँ, हमको तो ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, छोड़ना है? शरीर छोड़ना है या तो ये बांध छोड़ना है? शरीर का बांध भी छोड़ना है। ये तो पुरानी जूती है ना, और हमको इस पुरानी जूती का मोह छोड़ करके अभी जाना है। तो जैसे एक बात है, कुछ भी हो जाए हम कभी भी नहीं डरेंगे। हम तो बाबा की याद में रहते हैं। फिर पीछे वो डर निकल जाता है। पीछे से जो तूफान आते हैं ना, ये जब पिछाड़ी हो जाती है तूफानों की, तो अति का अंत हो जाता है। तब ये तूफान कम होते हैं, नहीं तो पिछाड़ी तक तूफान बड़े जोर से आएंगे। तुम लोग ऐसे कहीं नहीं समझना कि तूफान कम होते जाएंगे। अनेक प्रकार के तूफान आएंगे। ये मर गया, वो मर गया, ये पैसा चला गया, ये सब होगा। ये पिछाड़ी में तो ऐसे ही होगा ना। ये पैसा चला गया, ये जल गया, इनका मकान जल गया, अर्थक्वेक में सब खलास हो गया। सो ऐसे तूफान ढेर के ढेर होंगे। दूसरे मनुष्य तो वो पहले से ही थोड़ा देखेंगे और डरेंगे। तुमको तो डरना नहीं है ना, तुम तो देखेंगे, तुम्हारे सामने रक्त की नदियां बहती रहेंगी।
तुम तोपों का आवाज भी सुनते रहेंगे। देखो अभी भी हम नजदीक में रहते हैं, मिलिट्री वाले तोपें छोड़ते हैं ना। माउंट आबू की बात बताई, तोपों की आवाज में क्या हम डरते हैं? परंतु ऐसे नहीं है कि तुमको कहां से हटना नहीं है। कोई ऐसी आफत आती है तो हटना जरूर होता है। जैसे बाबा कहते हैं, जब देखो कि ये बहुत गड़बड़ हो गई और लड़ाई की कुछ तेज रफ्तार हो गई, तो तुम बच्चे चले आना हमारे पास। कहाँ चले आना है? परमधाम में? कहाँ चले आना है? मिनी मधुबन में? मिनी मधुबन तो ढेर के ढेर है। बाबा जो कहते हैं हमारे पास चले आना, तो बाबा तो एक ही जगह होंगे ना कि सभी मिनी मधुबन होंगे, सर्वव्यापी हो जाएंगे। तो कहाँ चले आना है? जहां के लिए बोला है कि तुम बच्चे बाप के घर परमधाम को इस सृष्टि पर उतार लेंगे, जहां शांति ही शांति लगी पड़ी होगी। तो तुम बच्चे फिर यहां आकर के रह जाना। कहां है? कहां आकर के रह जाना? अरे माउंट आबू में, जिसे महामधुबन कहा जाता है। क्योंकि बाप के सामने होंगे तो अच्छा ही है। बहुत हंगामा होगा तो तुम पहले से ही आकर के यहां रह जाते हो झट से। क्योंकि लड़ाई चलती तो है ना बड़ी जोर से। कोई एक समय में थोड़ा ही सब कुछ हो जाता है। कोई समझते एक चुटकी में विनाश हो जाएगा। अरे इतनी बड़ी दुनिया है, एक चुटकी में कैसे हो जाएगा? जैसे सन 76 के लिए समझ लिया, तो थोड़े समय में थोड़े ही कुछ हो जाता है, टाइम लगता है। पहले पहले तो विनाश विलायत में ही शुरू होता है। तो फिर यहां धक से आ जाता है बिल्कुल, और समझ लेते हैं कि अभी महाभारत लड़ाई शुरू होती है।
और इस महाभारत विनाश में टोटल विनाश। उन्होंने तो शास्त्रों में वो प्रलय दिखलाई दी है, समझाते हैं टोटल विनाश हो गया, पर नहीं, हमको तो यहां स्थिरियम रहना है। महावीर हनुमान का वो मिसाल दिखलाते हैं ना, अडोल रहेंगे, अचल रहेंगे, ये करेंगे। तो जो मेहनत है ये अडोल रहने की मेहनत है। अचलगढ़ तुम्हारा यादगार है, इस अचल रहने में मेहनत है। और तूफान तो आते ही रहेंगे। तूफान में भी तूफान हुआ ना, तूफान मौत का, तूफान फलाने का, सारे नुकसान का। ये मरे, ये सब मरते रहेंगे। अरे विलायत में बहुतों को मरे, बहुतों को आप मारेंगे, ढेर के ढेर मरेंगे। और विलायत वाले भी यहां आते तो रहेंगे ना। डर तो जाएंगे ना कि विलायत में लड़ाई शुरू हुई, फलाना मर गया, रोते रहेंगे, रोते रहेंगे। कैसे आएंगे? आ जावे कोई 10-20 हजार खर्च करके, कोई एरोप्लेन की टिकट मिल जावे तो आ जावे। बहुत ही सुनाते रहेंगे, परंतु तुमको यहां बहुत अडोल होकर रहना है। अपने घर में बैठ करके ये पुरुषार्थ करना है कि हम तो अभी शरीर का भी ख्याल नहीं करते हैं।